आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों लगातार आप कमेंट कर रहे थे कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के क्या है जितनी भी आपकी इकाइयाँ दी हैं सभी के एक ही वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो गारंटी के साथ आप दोस्तों आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में आप क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके, तो क्रम से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप ये है आपका क्या जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। ओके, अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए। मैं आपको जो टिक लगवा रहा हूँ आप उसे टिक लगा के तैयार करिएगा। नहीं है तो आप क्या अपनी वेबसाइट से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपकी कई इकाई दी गई 9 इकाई दी गई है। ओके दोस्तों, तो मैं क्रम से आपको एक इकाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से, क्योंकि आपको बस ही पता है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका पूरा पेपर आएगा। ओके, तो पहला है आपका दोस्तों आरोह भाग 1 में काव्यखंड है। तो इससे क्या है दोस्तों आपके तो ये इस वीडियो में आपको केवल 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय और 5 अंकीय वाले क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको क्या है अलग से बताऊंगा। ओके, तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो जो आपका काव्यखंड है इससे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 4 नंबर का। इसे भी देख लेते हैं क्रम से अपन। तो मैं आपको जो टिक लगवा रहा हूँ आपको उन्हें जरूर तैयार करना है। ओके दोस्तों, फिर बाकी आपके पास समय रहता तो आप आगे भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो देख लीजिए। तो पहले आपको तैयार इसमें कर लेना है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिख रहा है तो आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप क्या इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। नेक्स्ट है दोस्तों ये ओल्ड पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए इन्हें जरूर तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों पिता के व्यक्तित्व की विशेषताओं को घेरा गया है किस प्रकार से। ओके, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको तैयार कर लेना है छायावादी कविताओं की विशेषताएं लिखिए, ये आपको तैयार करना है। इसके साथ ही आपको प्रयोगवादी कविताओं की विशेषताएं आपको तैयार कर लेनी है। इसके साथ दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। तो ये आपके इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आपका 3 अंकी और 4 अंकी क्वेश्चन। तो 3 अंकी में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कवि परिचय। ओके, तो आपको केवल 2 कवि परिचय तैयार कर लेना है। ओके, तो इसमें से आपका एक ना एक आपका पक्का आ जाएगा, जिससे आप यहाँ 3 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो कवि परिचय में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है आपका कबीरदास जी का और मीराबाई का, इन 2 का तैयार कर ले तो कोई आपका आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको आपको त्रैमासिक परिचय ही बताया था, तो इन्हीं में से आपका एक ना एक आ गया था। ओके, तो ये आपको 3 नंबर में ये आपको क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट अपन 4 नंबर में देख लेते हैं। तो 4 नंबर में दोस्तों आपके क्या है आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी पड़ती है। तो इसमें भी देख लीजिए आपको एक 2 तैयार कर लेना है। हम तो एक कर ही जाना है। जो आपका कबीर का है ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है अनुराग साड़ी क्लास आपकी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा में और आने वाले वार्षिक परीक्षा में आपकी पूरी सहायता करेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है मीराबाई का ये पद्य मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई वाला आपको तैयार कर लेना है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, इसे आपको पढ़ लेना है। बाकी आपको क्या है सब पढ़ लीजिएगा जो आपके पास है, क्योंकि इसमें 4 से 5 है, इन्हीं में से आपको एक नई गारंटी के साथ देखने को मिल जाएगा। चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट इकाई 2 जिसमें आपकी रहेगी काव्य बोध। ओके, तो काव्य बोध में देख लेते हैं अंक विभाजन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो काव्य बोध में दोस्तों आपका क्या है 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आने हैं केवल। देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहले तो आपको तैयार कर लेना है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। तो देख लीजिए आपका ये दिया हुआ उसका आंसर, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। ओके, दोहा छंद की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। तो बस 3 से 4 क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। टोटल इसमें खुद 10 दिए हैं, आप 3 से 4 आपको तैयार कर लीजिएगा तो आपको बच जाएगा। यमक अलंकार की परिभाषा कर लीजिएगा। ओके, तो बस आपको यही तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते इकाई। नेक्स्ट एक आपकी इकाई है एक गद्यखंड। गद्यखंड में दोस्तों आपको कौन कौन से करना है तो देख लेते हैं। इससे भी आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 3 नंबर के एक 4 नंबर का। ओके, तो चलिए 2 नंबर के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले आपको दोस्तों तैयार कर लेना है, ये आपको तैयार करना है कि नमक के दरोगा की कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। सॉल्यूशन भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए। ओके, PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं मैंने आपको, तो आप वहां से जाकर कक्षा 11वीं के सभी विषय के प्रश्न बैंक 2023 का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है बरादरी का यही सहारा, यह कथन किसने कहा है। ओके, तो यह कथन किसने कहा है
मोहन के पिता बंसीधर ने युवक रमेश से कहा। ये आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना इसमें कहानी और उपन्यास में अंतर। ओके दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है कहानी और उपन्यास में अंतर, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना नाटक एवं एकांकी में अंतर। ओके, साथ ही आपको दोस्तों रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर कर ले, तीनों में अंतर तैयार कर लिया, एक न एक आपका आ जाएगा। जीव और आपको टाइम रहता है तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर तैयार कर लीजिएगा। ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको तैयार कर ले। तो 2 नंबर से यहाँ से भी आप 4 नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्या है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। अब तो आपको 3 नंबर में आपका आएगा लेखक परिचय। ओके, तो लेखक परिचय में आपको कौन कौन से तैयार करना है, तो आपको दोस्तों प्रेमचंद और कृष्णा सोबती, इन 2 आपको लेखक के क्या है लेखक परिचय आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, तो आप इसमें भी क्या है आपके 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो आपको प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन दोनों में से एक ना एक आ जाता है, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन तो देख सकते हैं आप, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपका कृष्णा सोबती जी का दिया हुआ है लेखक परिचय, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख ले। तो आप 4 नंबर में आपको क्या आएगा, तो आपको पता है 4 नंबर में आपसे क्या है आपको गद्यांश दिया जाएगा। आपको गद्यांश की क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। तो नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ाने और चादर पर रखनी चाहिए। तो ये वाला आपको क्या है गद्यांश तैयार कर लेना, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेनी है। ओके दोस्तों, ये पॉपुलर है, यही आपके देखने को मिलते हैं। आप यह पिछले साल के पेपर उठाइएगा तो आपको यही देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार करना है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये वाला आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको देख लेना है मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखे उन्हें हमसे जवाब पाना हो। तो ये वाला आपको तैयार कर लेना। तो ये आपको 3 क्या है पद्यांश देख लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाए। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है आपकी दोस्तों भाषा बोध। भाषा बोध में भी देख लेते हैं अंग विभाजन किस प्रकार से। तो भाषा बोध में दोस्तों आपके क्या है 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आने हैं और 3 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन आना है। तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो देख लेते हैं वो कौन से 2 क्वेश्चन है। तो पहले आपको तो सबसे ज्यादा पहले तैयार कर लेना है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। अगर इसे आप इस बार 11वीं में तैयार कर लेते तो 12वीं में भी आपको बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा आता है 12वीं में भी, तो आपका दोनों में हो जाएगा। इसलिए एक बार आप मेहनत कर लीजिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या शुद्ध वाक्य को निर्माण करना है। ओके दोस्तों, जो आपको दिए हैं इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा शुद्ध वाक्य किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि निषेधात्मक वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, संकेत वाचक वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, ये इनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, साथ ही आपको क्या है भाव पल्लवनी भी आपको तैयार कर लेना है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको क्या है भाव पल्लवन तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है और भी आपके दिए हुए। ओके, 2-2, 3-3 लाइन के पढ़ लीजिएगा। तो बाकी आप बना के लिख सकते हैं भाव पल्लवन। ओके, तो ये आपके 2 नंबर का हो जाते हैं और आज से भी आपका 3 नंबर का भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको अनुच्छेद लेखन भी देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद लेखन मतलब आपको कुछ पॉइंट बताने हैं, जैसे विद्यार्थी और अनुशासन वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको देख लेना है। तो यहाँ से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट इकाई में। तो नेक्स्ट इकाई है आपकी वेदान। वेदान भाग 1 में आपके देख लेते हैं इसका अंग विभाजन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो वेदान भाग 1 से आपको दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमेशा आता है आपका वेदांत से, यह लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं लिखी है। ओके, तो आप देख लीजिए ये दिया हुआ है। अगर आप पिछले साल के पेपर उठाएंगे तो यही आपका क्वेश्चन देखने को बहुत बार मिलेगा। ओके, तो इसे आपको रट लेना है। 3 से तैयार कर लीजिए सुरीलापन, कोमलता और मुग्धता, स्वरों में निर्मलता, नाद में उच्चता, शास्त्रीय शुद्धता, ये आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है रेणाजी पानी किसे कहते हैं। ओके, रेणाजी पानी किसे कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आपकी आ जाती है नेक्स्ट यूनिट इकाई 6। ओके, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से देख लेते हैं कौन कौन से कितने नंबर का आना है। तो इससे भी दोस्तों आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ओके, तो इसमें भी आपको देख लीजिए। तो आपको इसमें तैयार कर लेना है जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। ये आपका तैयार कर लेना है जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उपयोग। नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है पत्रकारिता क्या है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपको ये पत्रकारिता क्या है ये आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। ओके, ये आपके क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपकी यूनिट कौन सी आती है। तो नेक्स्ट आपकी यूनिट आ जाती है अपठित बोध। ओके, तो इसमें भी आपको कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन बहुत हाई चांस है। पिछले साल मैंने देखा है पूरा आपका जो पेपर बनता है A to Z दोस्तों आपका क्या है आपका 99% पूरा आपका कक्षा 11वीं का, मैं कक्षा 11वीं की बात कर रहा हूँ, कृष्ण बैंक से बनता है, इसलिए कृष्ण बैंक को एकदम रट लीजिएगा आप। ओके दोस्तों, तो ये आपको अपठित बोध तक जो आपका अपठित गद्यांश भी है वो तक आपको इसी से आ जाता है, इसलिए इन्हें पढ़ लीजिए। तो ये वाला पहला वाला इंपॉर्टेंट, इसे आपको देख लेना है। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपको दिखा दिया है मैंने।
इसके तो देखिए आपको 4 से 5 दिए हैं, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपसे बन जाएंगे। ओके दोस्तों, ये है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपको कौन कौन से तैयार करना है, पहले तो आपको तैयार कर लेना है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट आपको फिर इसको तैयार करना है निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायत पत्र। ये आपको 2 तैयार कर लेना है। ओके, फिर आज चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको देख ले निबंध कौन कौन से तैयार करना है। तो निबंध में देखिए आपको बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको विद्यार्थी और जीवन और अनुशासन पर तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों आपको जल ही जीवन पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जल ही जीवन पर तैयार कर लेना है। ओके, और प्रदूषण से आपको निबंध तैयार करना है। जीवों में खेलों का महत्व, ओके जीवन में सॉरी दोस्तों खेलों का महत्व, ये आपको तैयार कर लेना। और भी आप क्या है पढ़ लीजिएगा एक बार, तो फिर आपको क्या पता है निबंध आप हमेशा लिखते आ रहे हैं, तो इसे आपको है बनाने की कला भी आपके अंदर होगी, तो ये आप तैयार कर सकते हैं। ओके, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन के लिए, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी क्या है आने वाले पेपरों में, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर में पूरी सहायता कर सके। ओके दोस्तों, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।